हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में तीन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, बियरिंग, जर्नल और इन दोनों के बीच में लुब्रिकेंट। तो उस लुब्रिकेंट के बेसिस पे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग कितनी टाइप की होती हैं, आज हम उसकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले थिक फिल्म बियरिंग या इसे हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेटेड बियरिंग भी कहा जाता है। इसमें जर्नल और बियरिंग के बीच में लुब्रिकेंट की एक थिक फिल्म होती है, जिसकी वजह से कभी भी मेटल टू मेटल कांटेक्ट नहीं होता है। यानी कि जर्नल का कांटेक्ट कभी भी बियरिंग के साथ नहीं होता है रनिंग कंडीशन में। जैसा कि हम इस फिगर में देख सकते हैं, ये एक एनिमेशन है जिसमें जर्नल लगातार स्लाइड कर रहा है, लेकिन कहीं भी वो बियरिंग को टच नहीं कर रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? थिक फिल्म बियरिंग और हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेटिंग बियरिंग का। सेकंड है थिन फिल्म बियरिंग। इसमें जो लुब्रिकेशन है, यानी कि जो लुब्रिकेंट प्रेजेंट है जर्नल और बियरिंग के बीच में, उसकी लेयर बहुत ही थिन है। इस कंडीशन में पार्शियल मेटल टू मेटल कांटेक्ट बना रहता है, यानी कि थोड़ा सा जर्नल बियरिंग को टच किए रहता है। थर्ड है जीरो फिल्म बियरिंग, यानी कि इसमें बिल्कुल भी लुब्रिकेंट प्रेजेंट नहीं होगा। यहाँ पे प्योर मेटल टू मेटल कांटेक्ट है और इस कंडीशन में हीट जनरेट होने के चांसेस मैक्सिमम हैं, वियर मैक्सिमम होगा। ये सब इसके ड्रॉबैक हैं। और फोर्थ है हाइड्रोस्टैटिक और एक्सटर्नली प्रेशराइज्ड लुब्रिकेटेड बियरिंग। इसमें जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं, बाय एक्सटर्नल मीन लुब्रिकेंट को पंप किया जा रहा है और इस पंपिंग की वजह से ही जर्नल बॉटम पोजीशन में बियरिंग के कांटेक्ट में नहीं है, बल्कि ऊपर उठ गया है। तो ये चार टाइप्स हैं, जिसमें से हमको डिटेल में पढ़ना है फर्स्ट वन, यानी कि थिक फिल्म बियरिंग और हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेटेड बियरिंग। तो हम बात करते हैं हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेटेड बियरिंग की। जैसे कि मैंने आप सबको बताया है कि इसमें जर्नल और बियरिंग के बीच में एक थिक फिल्म लुब्रिकेंट की प्रेजेंट होगी। इनिशियली जब जर्नल रोटेट नहीं कर रहा है, उस समय तो मेटल टू मेटल कांटेक्ट रहेगा जर्नल का बियरिंग के साथ, लेकिन जब जर्नल रोटेट करने लगेगा उस समय ये मेटल टू मेटल कांटेक्ट डिमिनिश हो जाएगा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जर्नल को बियरिंग के साथ इसेंट्रिकली प्लेस किया गया है, तो एक इसमें चैनल बन जाता है जर्नल और बियरिंग के बीच में, और उसके बीच में जो लुब्रिकेंट फिलअप किया गया है उसकी विस्कोसिटी हाई होती है और उसमें इतना ज़्यादा प्रेशर जनरेट हो जाता है कि वो प्रेशर ही अप्लाइड लोड को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। यानी कि बिल्कुल भी मेटल टू मेटल कांटेक्ट नहीं होगा जर्नल और बियरिंग के बीच में, और जो भी जर्नल पे लोड लग रहा है उसको, उस लोड को ये लुब्रिकेंट का प्रेशर ही सपोर्ट कर देगा, यानी कि उसको वही सस्टेन करेगा। तो यहाँ पे लोड सपोर्ट कैसे हो पा रहा है, इसके दो तरीके हैं। फर्स्ट है, या तो जो उसमें लुब्रिकेंट प्रेजेंट है उसका विस्कोसिटी इतनी ज़्यादा होगी कि वो एक कन्वर्जिंग चैनल फॉर्म करने के बाद एक स्पेस में हाई प्रेशर क्रिएट कर देगा। जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं, जर्नल बियरिंग के रिस्पेक्ट में इसेंट्रिकली प्लेस किया गया है और बीच में लुब्रिकेंट फिलअप किया गया है। बियरिंग और जर्नल के बीच में कहीं पे चैनल डाइवर्जिंग नेचर का है तो कहीं पे कन्वर्जिंग नेचर का है। तो जहाँ पे कन्वर्जिंग नेचर का है वहाँ पे इतना हाई प्रेशर जनरेट होगा कि जर्नल कभी भी बियरिंग के कांटेक्ट में नहीं आएगा, और इस तरह से हम लोड को सपोर्ट कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं हम वेज फिल्म लुब्रिकेशन, यानी कि जहाँ चैनल एक फॉर्म हो जाए डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग नेचर का। दूसरा तरीका ये है कि जो लुब्रिकेंट प्रेजेंट है उसका रेजिस्टेंस ही इतना ज़्यादा हो, उसकी विस्कोसिटी ही इतनी ज़्यादा हो कि वहाँ पे जर्नल का बियरिंग के साथ कांटेक्ट न होने पाए। तब भी ऐसा हो सकता है कि बिना मेटल टू मेटल कांटेक्ट हुए
वो लुब्रिकेंट जर्नल को सपोर्ट कर दे। लेकिन हमको अपने सिलेबस में फर्स्ट वाला पढ़ना है, यानी कि वेज फिल्म लुब्रिकेशन, जिसमें कि एक चैनल फार्म होता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ जर्नल, और उस चैनल के एक स्पेसिफिक रीजन में, जो कि कन्वर्जिंग रीजन है, इतना हाई प्रेशर जनरेट होता है कि वही लोड को सपोर्ट कर देता है और मेटल टू मेटल कांटेक्ट के बिना हम लोड को सपोर्ट कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे वेज फिल्म लुब्रिकेशन के वेज फिल्म जर्नल बियरिंग के बारे में। जैसा कि यहाँ 3 फिगर शो किए गए हैं। अगर हम फर्स्ट फिगर की बात करें तो इसमें क्या रिप्रेजेंट किया गया है, बियरिंग, उसके अंदर एक जर्नल, बीच में लुब्रिकेंट और जर्नल पे एक रेडियल लोड लग रहा है। इनिशियली जर्नल रोटेट नहीं कर रहा है, जर्नल स्टेशनरी है। उस कंडीशन में जर्नल बियरिंग के साथ मेटल टू मेटल कांटेक्ट बना रहा है पॉइंट ए पे, यानी कि यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है। लेकिन अब चूंकि बियरिंग का सेंटर और जर्नल का सेंटर अलग अलग है, यानी कि ये इसेंट्रिकली प्लेस्ड हैं, तो जब जर्नल रोटेट करने लगेगा, जैसे कि सेकंड फिगर में देखिए, जर्नल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने लगा, जिसकी वजह से ये बियरिंग के वॉल पे ए टू बी शिफ्ट होने लगा, यानी कि ए से बी की तरफ ऊपर जाने लगा। लेकिन रोटेशन की वजह से अभी जो मेटल टू मेटल कांटेक्ट था जर्नल और बियरिंग के बीच में, उसकी जगह पे एक थिन लेयर लुब्रिकेंट की प्रेजेंट हो गई एट द पॉइंट बी। जैसे ही इस जर्नल की स्पीड और ज़्यादा तेज होगी, यानी कि रोटेशनल स्पीड बढ़ेगी, उस समय जर्नल और बियरिंग के बीच में एक थिक और स्टेबल फिल्म लुब्रिकेंट का फॉर्म हो जाएगा और मेटल टू मेटल कांटेक्ट पूरी तरह से डिमिनिश हो जाएगा। और इस जैसे हम डी से सी की तरफ अगर जाते हैं तो हम डाइवर्जिंग से कन्वर्जिंग चैनल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि चैनल का जो एरिया है वो कम हो रहा है। तो एक नॉर्मल सी बात है कि डी से सी की तरफ जब जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और इतना हाई प्रेशर होता है ये लुब्रिकेंट के अंदर कि ये जर्नल पे लग रहे रेडियल लोड को सपोर्ट कर देता है बिना जर्नल और बियरिंग के मेटल टू मेटल कांटेक्ट के। इसी का पूरा डिटेल इसमें नोट किया गया है। फिगर में देखिए, ये फिगर दिखाया गया है उस समय जब जर्नल फुल स्पीड में रन कर रहा है बियरिंग के अंदर। कहीं भी मेटल टू मेटल कांटेक्ट नहीं है जर्नल का बियरिंग के साथ, और जो कन्वर्जिंग एरिया है वहाँ पे इतना मैक्सिमम प्रेशर हो गया है, जिसको कि एरो से शो किया गया है। किनारे किनारे तो प्रेशर कम होगा, लेकिन जहाँ मिनिमम एरिया होगी चैनल की, एकदम कन्वर्जिंग एरिया होगी, वहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर है। और यही लुब्रिकेंट का प्रेशर है जो लग रहे रेडियल लोड को, डब्ल्यू को सपोर्ट कर रहा है बिना मेटल टू मेटल कांटेक्ट हुए। फ्रंट व्यू और साइड व्यू दिखाया गया है स्लाइडिंग कांटेक्ट बियरिंग का। तो इस तरह से ये वेज फिल्म लुब्रिकेशन काम करता है। ये तभी काम करेगा जब जर्नल की स्पीड हाई हो।